आइए दोस्तों, क्लास 10 के गणित का एक छोटा सा टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात, घात मतलब पावर, जिसका घात यानी कि पावर 2 होगा उसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ये हम बहुपद में भी पढ़े हैं, द्विघात बहुपद। तो इसमें द्विघात समीकरण है ax² + bx + c। इसका क्या है व्यापक रूप? द्विघात समीकरण का ax² + bx + c। द्विघात समीकरण का क्या हो गया व्यापक रूप, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है जैसे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप दिया है ax² + bx + c दिया है, कह रहा है a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। a बराबर 0 नहीं, अगर a का मान 0 हो जाएगा तो 0 से x² में गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तभी द्विघात समीकरण रहेगा। द्विघात समीकरण रहेगा नहीं होगा, तो सीधा बच जाएगा bx + c। तो जहाँ a बराबर 0 नहीं हो, समझ में आ गया। अब देखो द्विघात समीकरण है तो कै गो मूल निकलेगा? 2 गो। जय घातीय समीकरण रहता है तय गो मूल निकलता है। द्विघातीय समीकरण है तो कै गो मूल निकलेगा? वहाँ द्विघातीय समीकरण था तो 2 गो शून्य निकलता था। बहुपद में त्रिघातीय बहुपद होता था तो 3 गो शून्य निकलता। तो इसलिए यहाँ पर भी 2 घातीय समीकरण है तो कै गो मूल निकलेगा? 2 मूल निकलेगा। और मूल का सूत्र होता है मूल या इसी सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र का इसका सूत्र होता है -b ± √b² - 4ac बटा में 2a। -b कहने का मतलब ई वाला b का मान रखेंगे, फिर प्लस माइनस b², फिर इसका स्क्वायर -4ac, तो 4 × a × c बटा में 2a, तो 2/a यानी कि 2 × a का मान। समझ में आ गया। तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है? पिछले बार सीधे सूत्र पूछ दिया था, ये वाला मूल निकालने का सूत्र -b ± √b² - 4ac बटा 2a। और विभक्तर यानी कि उसी को बोलते हैं विवेचक। विवेचक यानी कि डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? b² - 4ac। विवेचक निकालने के लिए, विभक्तर निकालने के लिए क्या सूत्र लगाते हैं? b² - 4ac। देखो b² - 4ac। अब यहाँ देखो इस सूत्र को और तोड़ेंगे तो हम देखो इतना के जगह पर हम d लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं -b ± √d बटा में 2a। क्या कि इतना के मान को हम सीधा d लिख दिए। इतना d बराबर होता है b² - 4ac, तो b² - 4ac की जगह पर हम d लिख दिए, तो यहाँ हो गया √d बटा 2a। -b ± √d बटा 2a। इसी सूत्र को तोड़ के हम और छोटा कर दिए। अब देखो कह रहा है मूल्य वास्तविक और समान होंगे। देखो जब d का मान अगर इस समीकरण पर रख देंगे तो d बराबर 0 आ जाएगा। d का मान इतना को हल करेंगे, अगर d का मान 0 आ जाएगा तो मूल्य वास्तविक और समान हो जाएगा। जब d का मान 0 आ जाएगा तो मूल्य वास्तविक और समान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वास्तविक और समान। जैसे कि हम एक सवाल लेते हैं 2x² - 4x + 3। 2x² - 4x + 3 = 0। सवाल से समझ जाएंगे हम लोग पूरे अच्छे तरीक़ा से। ये हमने सवाल ले लिया 2x² - 4x + c का मूल्य निकाले, का मूल्य ज्ञात करें। तो कै घातीय समीकरण है? दो द्विघातीय समीकरण हो गया ना। तो इसमें कै गो मूल निकलेगा? 2 गो मूल निकलेगा। अब पहले हम इसमें हमको समीकरण दिया है 2x² - 4x + 3।
यहाँ a का मान कितना दिया है 2, b का मान कितना दिया है -4, चिन्ह साथ के साथ चिन्ह भी साथ में लिखेंगे, और c का मान कितना दिया है 3, +3 है तो सीधा 3 लिख देंगे, ठीक है। माइनस रहता तब माइनस बोलना पड़ता है, ठीक है। इतना लिखा गया। अब पहले हम d निकाल लेते हैं। अगर इसमें d यानी कि विवेचक निकालना होता कैसे निकालेंगे? d निकालने के लिए यानी कि विवेचक निकालने के लिए क्या लगाते सूत्र? b² - 4ac, यही नहीं लगाते? तो देखो b का मान कितना दिया -4, तो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब -4ac, तो 4 गुने a का मान दिया कितना है 2, a का मान दिया है 2, अब गुने c का मान दिया है 3। तो देखो माइनस वाला का स्क्वायर होता है ना तो प्लस में चला जाता, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, और माइनस 4 दूना 8 3 तो -24, तो d बराबर आ गया कितना? d बराबर 24 में से 16 चला जाएगा तो -8। देखो d बराबर -8। अब हमें मूल निकालने के लिए तो इस सूत्र पर डायरेक्ट बैठा देंगे, मूल निकालना होगा तो -b, तो माइनस, अब b का मान कितना दिया है 4। अगर d पूछता, विवेचक पूछता तो मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी सवाल को हम मूल निकालते तो क्या ये वाला सूत्र लगाते थे, -b माइनस, पहले इस सूत्र में का, अब b का मान कितना दिया -4 प्लस माइनस रूट अंडर d का मान कितना है -8 बट्टा में 2a, 2 गुने a का मान कितना है 2, हो गया। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस, अब यहाँ रूट में है 8 -8, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो -√8 है ना, तो इसको हम 4 गुने -2 कर सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, और लेकिन -√2 अंदर ही रह जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 × -√2 बट्टा में हो जाएगा 4, बट्टा में हो जाएगा 4। अब देखो इसमें से 4 हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 हम बाहर निकालते हैं, 2√2 हो गया, तो 2 बाहर निकालते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2 प्लस माइनस, यहाँ सीधा -√2 बचेगा बटा में 4, बटा में 4। अभी 2 से 2 कट जाएगा, तो अब मेरे पास आ गया 2 प्लस माइनस √2 बटा में 2। अब इसमें 2 को मूल निकलेगा, तो एक बार दोनों को जोड़ के, एक प्लस माइनस काला लिखा है, एक बार जोड़ने के लिए, एक बार घटाने के लिए, प्लस माइनस का काम समझ में आया? अब प्लस माइनस दोनों काला लिखता है, एक बार दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 2 प्लस √2 को, एक बार 2 माइनस √2 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार जोड़ के, तो जोड़ेंगे तो 2 प्लस √2 बटा हो जाएगा 2 एगो मूल, एक बार घटा के 2 माइनस √2 बटा 2, इसका मूल निकल गया, 2 को मूल निकल गया आंसर। अब देखो d का मान कितना आया है -8 आ गया, तो 0 से भी छोटा हो गया, 0 से छोटा ना हो गया, जब इतने 0 से छोटा होगा तो माइनस में जाएगा। तो देखो मूल वास्तविक और समान कब होगा? जब d का मान 0 आ जाता। अगर इतना को हल करते यहाँ 0 आ जाता तो मूल वास्तविक और समान हो जाता, लेकिन यहाँ -8 आ गया, तो मूल वास्तविक और समान होगा? नहीं होगा। अब देखो दूसरा नंबर पॉइंट देखो, मूल वास्तविक होंगे यदि अगर d बड़ा या बराबर हो 0 के। देखो मूल वास्तविक कब होगा? जब d का मान, अगर ई हटा दिए तो जेकरा तरफ रहता है वो खुलल होता है, और फिर यहाँ को नीचे को पाइप पार दिए तो इसका मतलब है 12, ये तो 12 का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है, तो d 12 या बराबर हो 0 के, d का मान 0 से 12 आना चाहिए या 0 के बराबर आना चाहिए, तब मूल वो हो जाएगा वास्तविक। तो यहाँ न d का मान 0 से 12 है और न 0 के बराबर है, यहाँ माइनस है, नहीं कि 0 से छोटा है, तो मूल वास्तविक भी नहीं होगा, ठीक है। मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, मूल वास्तविक तथा असमान होगा कब? जब d बड़ा होगा 0 से,
0 से बड़ा होगा यानी कि प्लस में चला जाएगा तो मूल्य वास्तविक तथा असमान हो जाएगा। जेकरा तरफ पूरा रहता है वो बड़ा रहता है। अगर 3 और 2 में हमको ऐसे लिखना है तो 3 ऐसे लिख सकते हैं, 3 बड़ा है 2 से। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ होकर है मूल्य वास्तविक तथा असमान होंगे। मूल्य वास्तविक तथा असमान होंगे कब? जब d का मान 0 से बड़ा आना चाहिए। तो d का मान 0 से बड़ा है, छोटा है, छोटा ना है, यहाँ -8 है तो छोटा ना, तो ये भी नहीं होगा। अब मूल्य वास्तविक नहीं होंगे कब? जब 0 बड़ा हो जाएगा d से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल्य वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे भी सवाल पूछता। तो देखो मूल निकालने के लिए यानी कि सीधी धारा 4 का सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बट्टा में 2a। पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बहुपद लिख दिए हैं। समीकरण, यहाँ समीकरण पढ़ रहे हैं ना, समीकरण द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर 0 है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए, द्विघात समीकरण है तो क्या मूल निकलेगा? 2 होगा। तो मूल निकालने के लिए यानी कि कौन सा सूत्र लगाएंगे? सीधी धारा 4 का सूत्र। सीधी धारा 4 का सूत्र इसको बोलते हैं सीधी धारा 4 का सूत्र -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2। जब मूल निकालता प्लस माइनस का काम होता है एक बार जोड़ना एक बार घटा के, दोनों को एक बार जोड़ के आंसर, दोनों को एक बार घटा के आंसर। ठीक है। अब विवेचक निकालने के लिए यानी कि विवेक्तर निकालने के लिए d बराबर b² - 4ac। ठीक है। देखो जब d का मान 0 के बराबर आ जाएगा, जब d के मान 0 के बराबर में आ जाएगा तो मूल्य वास्तविक और समान होगा। मूल्य वास्तविक और समान कब होगा? जब d का मान 0 के बराबर आ जाए। ठीक है। मूल्य वास्तविक होंगे। मूल्य वास्तविक कब होगा? जब d का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ठीक है। मूल्य वास्तविक तथा असमान, मूल्य वास्तविक तथा असमान कब होगा? जब d का मान 0 से बड़ा होगा। मूल्य वास्तविक नहीं होगा कब? जब 0 d से बड़ा हो। 0 d से बड़ा होगा तो मूल्य वास्तविक नहीं होगा। द्विघात समीकरण समझ में आ गया? पूछता है इस पर मूल निकालना, विवेचक निकालना, तो निकालना लेगा। विवेचक निकालने के लिए सूत्र ई वाला लगा देंगे, b² - 4ac। अगर मूल निकालने के लिए सूत्र ये वाला लगा देंगे -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2। तो हम इतने d का मान निकाल के सीधे इतना पर रख देंगे। ठीक है। हम कैलकुलेशन से बच जाएंगे। रूट में अगर इतना करने नहीं आएगा तो d का मान बाहर में हम ऐसे निकाल लेंगे, d बराबर b² - 4ac, इतना का मान बराबर d रख देंगे। ठीक है, जितना आएगा। जैसे हम रखे हैं यहाँ पे रखे हैं ना d का मान पहले निकाली -8, तो √8 हो गया ना। बहुपद से कुछ नहीं ना छूटेगा, सॉरी द्विघात समीकरण से कुछ नहीं ना छूटेगा। मूल वास्तविक और समान होगा जब d बराबर 0 आ जाएगा। मूल वास्तविक नहीं होगा जब d का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा। मूल वास्तविक होगा जब d का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक हो जाएगा। मूल वास्तविक तथा असमान कब होगा? जब d का मान 0 से बड़ा आ जाएगा। मूल वास्तविक नहीं होगा कब? जब d का मान 0 से छोटा आ जाएगा। d का मान 0 से छोटा कहने का मतलब माइनस में जाना चाहिए, तो d का मान 0 से छोटा होगा तो इसका मूल कैसा होगा? मूल वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक इसको लिख सकते हैं मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। क्यों? क्योंकि d का मान 0 से छोटा आ गया। समझ में आ गया? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।